अब हम नेक्स्ट जाते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को पढ़ने। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस है, जैसे जोग्राफर्स ने धरती को लोकेशन को फाइंड करने के लिए अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस बना दी है। जैसे मान लो हमें किसी प्लेस की लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई ये कहाँ पे पड़ता है? तो इसीलिए जैसे इंडिया की लोकेशन फाइंड करनी है, तो इंडिया की जो हमें दिल्ली की करनी है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को जो पॉइंट मीट कर रहा होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम उसकी लोकेशन बता देंगे। ऐसे ही लोकेशन फाइंड करने के लिए ज़्यादातर ये इमेजिनरी लाइंस खींची गई थी अर्थ की। और ये जो है इसका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, इसको जैसे डिग्रीज में डिवाइड करा गया है। हम सेंटर, अर्थ के सेंटर से इसको एंगल को लेंगे, 90 डिग्री जो होगा वो इक्वेटर पे होगा। जैसे अर्थ के सेंटर से और अर्थ के इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और अर्थ के सेंटर से अर्थ के नॉर्थ पोल पे 0 डिग्री का। और जैसे जैसे डिग्री इक्वेटर से अर्थ वो पोल की तरफ जाएंगे, तो ये डिग्री जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये वो पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज़ ऑलवेज सेम एंड कांस्टेंट। जो लैटिट्यूड है ना वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, और उसके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम, मतलब पैरेलल ही चलता है, हमेशा सेम और कांस्टेंट रहता है ना। बट लेंथ जो होती है लैटिट्यूड की, लेंथ वो वेरी करती रहती है। जैसे अब हमने पहले पढ़ा था कि भाई जो अर्थ है वो स्फीयर है शेप में, और बल्ज्ड आउट है थोड़ी सी बीच में से। तो सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड बताओ कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे होगी ना। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हाइट, सबसे ज़्यादा लेंथ होती है किसकी? लैटिट्यूड की। और सबसे कम कहाँ होगी? पोल पे होगी। और लैटिट्यूड्स जो हैं वो कभी मर्ज नहीं करती हैं, वो तो हमने देख लिया, क्योंकि पैरेलल तो कभी मर्ज नहीं करता ना, इसलिए उनको पैरेलल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल होती हैं, मीट नहीं करती कभी भी। ऐसे ही लॉन्जिट्यूड जो होता है वो भी डिग्रीज में डिवाइड होता है, इक्वल डिग्रीज में डिवाइड होता है, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये भी सेंटर से है। जैसे अगर हम मैप को, ग्लोब होता है, ग्लोब को अगर हम प्लेन शीट पे जैसे मैप होता है वर्ल्ड का, उसको देखें, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो सामने जो है नॉर्थ टू ईस्ट हो गया वो 180 डिग्री हो गया, और पीछे के डिग्री एंगल्स हो गए। तो वैसे तो टोटल लॉन्गिट्यूड 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लेकिन डिग्रीज़ में अगर हम काउंट करें तो 0 डिग्री टू 180 डिग्रीज होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्जिट्यूड इज़ नॉट सेम, मैक्स एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है ईच लॉन्जिट्यूड का वो सेम नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा, अब हम इसमें इमेज में देखो, इमेज में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बीच लॉन्जिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? इक्वेटर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स पे जा रहा है वैसे वैसे वो मीट हो रहा है। तो इस वजह से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो पोल्स पे होगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इक्वेटर पे होगा। अब जब पोल्स पे जा रहे हैं तो ये एक आपको दिख रहा होगा सेंटर पे, जब बिल्कुल टिप पॉइंट है जो नॉर्थ पोल का, वहाँ मीट कर रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो लॉन्जिट्यूड मर्ज भी कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड मर्ज भी कर रहे हैं। अब हमने लैटिट्यूड में देखा था जो लेंथ है वो, जो लैटिट्यूड में लेंथ है वो वेरी करती है, लेकिन लॉन्जिट्यूड में वेरी नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखो सारी की सारी लॉन्जिट्यूड्स हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जा रही हैं, है ना, तो सेम ही जा रही हैं, लेकिन बस इनके बीच में जो इक्वेटर है वहाँ पे इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिनिमम हो जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस ये मीट कर जाती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। इसको मेरिडियन भी बोला जाता है लॉन्जिट्यूड को।